दोस्तों आज हम बात करेंगे sciatica के बारे में, जो कि लोअर बैक के दर्द से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन इशू है। इसके अंदर दर्द आपकी लोअर बैक से शुरू होता है और फिर नीचे राइट लेग की तरफ या फिर लेफ्ट लेग की तरफ जा सकता है। ये दर्द कभी कभी तो दोस्तों इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि इंसान का चलना फिरना भी या बैठना उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपके शाइटिक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको दिला सकते हैं। साथ ही कुछ सिंपल टिप्स और कुछ होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा जो कि शाइटिक पेन के रिलीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि sciatica है क्या भला। दोस्तों sciatica एक तरह का नर्व पेन होता है जो कि sciatic नर्व की वजह से होता है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। ये लोअर बैक से स्टार्ट होती है और बटक से होती हुई लेग्स तक जाती है, नीचे बिल्कुल आपके पैर के तलवे तक जाती है। ज़्यादातर केसेस में sciatica तब होता है जब कोई डिस्क हमारी स्पाइन में स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है। सिम्टम्स की बात करें तो sciatica का पेन एकदम शार्प हो सकता है, जैसे कोई करंट लग रहा हो। कभी कभी ये एक कंटिन्यूस बर्न की तरह फील होता है, जलन की तरह फील होता है। कभी कभी टांग में टाइटनेस और खिंचाव की शक्ल में होता है, या फिर कभी कभी हो सकता है कि आपकी लेग में आपको वीकनेस महसूस होने लगे। वैसे तो sciatica के लिए फिजियोथेरेपी, योगा और दूसरी एक्सरसाइजेज दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल भी हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इसमें आराम दिलाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है दोस्तों, खान पान और नेचुरल हर्ब्स की मदद से भी हम इस पेन को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसी का जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढेंगे, जहाँ हम उन सुपर फूड्स और हर्ब्स की बात करेंगे जो कि आपके sciatic पेन को कम कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होना आम बात है। और जब बात हो sciatica की तो एंटी इन्फ्लेमेटरी राइड्स एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। बस एक पेन और पेपर आप लेकर बैठ जाइए और इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक की, यानी हल्दी की। इसका मेन कंपोनेंट करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो कि sciatica के पेन में राहत दिलाने का काम करता है। आप 1 टीस्पून टर्मरिक को 1 गिलास मिल्क के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आजकल जो है मॉडर्न भाषा में टर्मरिक लाटे भी कहने लग गए हैं। बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स मैंने देखी हैं दोस्तों, जिसमें कि इसको टर्मरिक लाटे कहते हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे आयुर्वेद में तो इसको हज़ारों साल से लोग हल्दी वाले दूध के रूप में यूज़ करते आए हैं और इसका फ़ायदा लेते आए हैं। एनीवेज, अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में आप हल्दी डालिए, थोड़ा सा 1 चुटकी इसमें काली मिर्च भी डाल दीजिए, और इससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि काली मिर्च डालने से जो हल्दी का एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। हल्दी के बाद आइए बात करते हैं जिंजर की, यानी अदरक की। दोस्तों अदरक भी जो होता है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। 1 टीस्पून आप ग्रेटेड जिंजर ले लीजिए, कसा हुआ अदरक ले लीजिए और उसको 1 कप पानी में उबालकर रोज़ाना दिन में 2 टाइम आप खाना खाने के बाद पीजिए। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों को आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन्हें आप सैलेड्स के तौर पे या फिर स्मूदीज़ की तरह बनाकर आसानी से खा सकते हैं, या फिर आप इनका साग बना के, सब्जी बना के भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स की ही तरह बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती हैं दोस्तों, और विटामिन्स का भी एक पावरफुल पंच आपको देती हैं। बेरीज इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करती हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, ब्लैकबेरीज खा सकते हैं, क्रैनबेरीज खा सकते हैं, या फिर गोजी बेरीज जो हैं ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज के बाद आइए बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी दोस्तों sciatica के पेन वाले मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होते हैं। ओमेगा 3 न सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और फैटी फिश जैसे कि सामन या फिर मैकरेल,
ये इस कैटेगरी में आते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं। इन्हें आप अपने ब्रेकफास्ट में या सीरियल्स में या खाने में आराम से खा सकते हैं। हफ्ते में अगर आप एक बार फैटी फिश खा लेते हैं या फिर अगर आप रोज़ाना चाहें, आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स या फिर अखरोट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं अच्छे खासे मिल जाएंगे और आपके सूजन में और दर्द में इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ सुपर फूड्स जो कि आपके शार्टिक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ की जो कि आपके शार्टिका पेन को नेचुरली मैनेज करने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जो आपके शार्टिका पेन के लिए इंस्टेंट रिलीफ ला सकती हैं। पहला है दोस्तों हॉट एंड कोल्ड पैक्स का यूज़ करना, यानी गर्म और ठंडी सिकाई करना। अब आप गर्म सिकाई कब करनी है और ठंडी सिकाई कब करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग दोस्तों यहीं पर गलती कर बैठते हैं। एक सिंपल रूल है कि इन्फ्लेमेशन के इनिशियल फेज में कोल्ड पैक यूज़ करिए और जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और मसल्स में स्टिफनेस हो तो ऐसे में हीट को अप्लाई करिए। यानी बिल्कुल शुरुआत में करीब 2 से 3 दिन तो आपको कोल्ड पैक्स को इस्तेमाल करना है और उसके बाद जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए और मसल्स में स्टिफनेस आ जाए तो उसके बाद आप जो है वो हीट पैक का इस्तेमाल कीजिए, गर्म सिकाई कीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी डायरेक्ट हीट या बर्फ़ को आपको स्किन पे नहीं लगाना है, बल्कि एक थिन टॉवल के अंदर बर्फ़ लपेट के या फिर गर्म पानी वाली बोतल से आपको सिकाई करनी है। सिकाई के बाद दोस्तों बारी आती है स्ट्रेचिंग की। तो कुछ जेंटल योगा स्ट्रेचेस जैसे कि नी टू चेस्ट स्ट्रेच या फिर स्पाइनल ट्विस्ट, ये शार्टिका पेन में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देते हैं। इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इनको आपको ओवरडू नहीं करना है और हमेशा एक्सपर्ट की निगरानी में या उनसे सीख कर ही इसको आपको करना है। अब एग्जैक्टली आपको इसको कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं, उनकी वीडियोज़ देख के ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। लास्टली बात करते हैं दोस्तों एप्सम सॉल्ट बाथ के बारे में, यानी कि सेंधा नमक से सिकाई के बारे में। यहाँ बात करने का मतलब दोस्तों नहाना नहीं है, बल्कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के 15 से 20 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स करना है। एप्सम सॉल्ट में दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे लोअर बैक और बटक्स के अंदर जो स्टिफनेस होती है, जो सख्ती और अकड़न होती है, वो कम होती है, जिससे शार्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर कम होता है और इससे अल्टीमेटली आपको शार्टिका के केस में दर्द में आराम मिलने लगता है। इन होम रेमेडीज के साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आ रहा है, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि शार्टिका पेन में रिलीफ दे सकती हैं। इसे आप पाउडर के रूप में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुगलू, जो कि एक और पावरफुल हर्ब है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये आपकी बॉडी में सूजन को कम करके शार्टिका पेन में रिलीफ दिलाती है। गुगलू को भी आप टैबलेट या पाउडर की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों निर्गुंडी का। इसका ऑयल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका ऑयल बनाने के लिए आप निर्गुंडी की लीव्स को तिल के तेल में बॉईल कीजिए और फिर इसको छान लीजिए और जो अफेक्टेड एरिया है आपका वहाँ पर जेंटली इसको मसाज करिए। ऐसा करने से आपको दर्द में बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो एक और चीज़ आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि है इरंडी, यानी कि कैस्टर ऑयल। दोस्तों कैस्टर ऑयल को गर्म करके अगर आप अफेक्टेड एरिया पे लगाते हैं तो ये डीप टिश्यूज़ तक पहुंचेगा और पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जिससे कि दर्द में आपको राहत मिलेगी। वैसे इन हर्ब्स के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी पोटेंट आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो कि शार्टिका में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत तेज़ी से आपको आराम दिलाती हैं, लेकिन उसको आप बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की जो अपनी लिस्ट है इन 4 जड़ी बूटियों तक ही सीमित रखते हैं। इसके आगे की चीज़ें अगर आपको जाननी है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उनके बारे में भी आपको कुछ बताने की। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी फटाफट समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये शार्टिका पेन के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें और एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े भी ना हो। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग भी बीच बीच में करते रहें। नंबर 2, अपने वज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखें क्योंकि लोअर बैक में ज़्यादा वज़न की वजह से प्रेशर पड़ता है और इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कोशिश करें वज़न घटाने की, जिससे कि स्पाइन के ऊपर प्रेशर कम पड़े। नंबर 3 है दोस्तों एर्गोनॉमिक फर्नीचर का इस्तेमाल करना। अगर आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं
तो एर्गोनॉमिक कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें जो कि प्रॉपर पोस्चर को सपोर्ट करते हो। नंबर 4 है हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे कि वॉकिंग या स्विमिंग आपको करनी चाहिए, जिससे कि मसल्स आपकी स्ट्रांग बने, फ्लैक्सिबल आपकी बॉडी बने और आपके जोड़ भी मजबूत हो। नंबर 5 है हाइड्रेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अच्छा हाइड्रेशन जो होता है दोस्तों, ये स्पाइनल डिस्क को हेल्दी बनाने में मदद करता है। लास्टली और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, कि अगर आपका पेन मैनेज नहीं हो रहा है, या टांग में कमजोरी या सुन्नी हो रही है, या फिर चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है, तो बिना देर किए फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों sciatica एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बट इसको सही जानकारी से, सूझबूझ से, एहतियात से और पेशेंस के साथ मैनेज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये आपको आपके sciatic पेन से निजात पाने में, उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इससे कुछ भी नया आपने सीखा है, तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी sciatica को सही तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा मैं आपसे इसी चैनल पर एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।